अर्थशास्त्र चैप्टर 2 क्लास 10 के लिए मुद्रा, बचत एवं साख। BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचो कि आखिर बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना पसंद करेंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती वह देश क्या है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती वह देश क्या है? विकसित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ब्रिटेन। भूमि की परिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का परिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? लगन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या 29.8। बिहार में घरेलू उत्पादक कितना प्रतिशत है? बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 11.03। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऊंची विकास दर से क्या तात्पर्य है? उच्च विकास दर से क्या तात्पर्य है? ऊंची बहुत तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होगी, देश विकसित देश श्रेणी में आ सकता है। सभी हो जाए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है? न्यूनतम है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? 11.03%। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 16,119 रुपया। 2009 से 2010 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 16,119 रुपया। चैप्टर 3 में ये मुद्रा बचत यही साखी वही तो है। प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किनका है? मार्शल का। विनिमय के रूप में है दो। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु बराबर वस्तु। नेपाल की मुद्रा है रुपया। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक जो है एक प्रकार की मुद्रा है, साख है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। आधुनिक युग के उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसने कहा? प्रोपिंगू। मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया संभव बनाया। मुद्रा एक अच्छा है सेवक। मुद्रा क्या है? एक सेवक है।
क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, चालू होती है। साख का एक पक्ष है ऋणी, साख एक पक्ष है ऋणी। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का साख पत्र। प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का साख पत्र। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है संसाधनों की। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरी करने में जरूरत होती है संसाधनों का। क्या होती है? संसाधनों का। साख का एक अर्थ होता है ये भी दोनों, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? वास्तु मुद्रा। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? वास्तु मुद्रा। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल। निम्नलिखित में से मुद्रा का एक कार्य नहीं है? मूल्य हस्तांतरण। निम्नलिखित में से मुद्रा का एक कार्य नहीं है? मूल्य हस्तांतरण। पारंपरिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पारंपरिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें कौन विधिग्राम मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। साख का संबंध है विश्वास से। साख का संबंध विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधिग्राम मुद्रा कौन है? निम्नलिखित में से कौन विधिग्राम मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस में वहनीयता अधिक होती है? पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ था? ये भी दोनों को, उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? ये भी दोनों को, उपभोक्ताओं को और उत्पादों को। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से तीनों ही: बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? इनमें तीनों ही: बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों को लेन देन। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिनके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु और मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की एक परिभाषा किसने दी? हॉर्स्टेला विदर्स ने। साख का प्रयोग होता है ये भी दोनों: उपभोग के लिए, विनियोग के लिए ये भी दोनों। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं ये भी दोनों। साख मुद्रा, बैंक मुद्रा। मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रो नेप ने।
मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? ये सभी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ये भी दोनों। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? चांदी और सोना। चांदी और सोना। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतों। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूरतों। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है प्रोमो यूनुस। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं दो। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं दो हैं। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। मुंबई है, मुंबई है, मुंबई। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है महाजन। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है महाजन। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है सांख्यिकीय स्रोत 2003 में 52%। 52%। बिहार में प्राथमिक सरकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्रॉफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना 6842। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है त्रिस्तरीय। गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त संस्था है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड। बैंक का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, अग्रिम जमा। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, अग्रिम जमा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, सहकारी बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। मैकलेगन समिति बनाई गई है। मैकलेगन समिति बनाई गई है 1914 में। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। प्राथमिक सहकारी समिति। यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वित्त बैंक।
संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वृत्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है विकास वृत्त संस्थाएं। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है विकास वृत्त संस्थान। सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत स्रोतों से वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं में सम्मिलित किया जाता है? वित्त संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? इनमें सभी वित्त सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें सभी को वित्त सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें सभी को मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। भारत में अभी कार्यरत श्रेणियां ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत श्रेणियां ग्रामीण बैंक की संख्या है 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19 गो है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है 25। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है 25।